आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। करने की कोशिश के क्षेत्र से आगे एक रीशॉट करनी गई थी यहाँ पे मनोज कोमो की जानिब से यहाँ पे सब किसी चुकी जो हो आप सबसे जरूरी है कि आप स्टेज में जाके इस मैच का आनंद लें। जितने भी प्लेयर्स को दिक्कत होती है, लिहाजा हम लोग स्टैंड में आके इस मैच का आनंद लें। काफी यहाँ पर बात होने के फिर खूबसूरत पास यहाँ पे बात यहाँ पे चंद्रा सामो के खिलाड़ी रोकी काफी चंद्रा के खिलाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश आगे टीम जोन में बिताते हुए इसी बीच काफी न्यूट्रल जोन से बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बड़े खूबसूरत मूव इसी बीच काफी यहाँ पे आप लेके आगे बढ़ना चाह रही थी, फिर वहाँ पे बड़े खूबसूरत यहाँ पे बचा शाबिना हुसैन शुरू करने की कोशिश की थी अच्छी मूव यहाँ पे बन सकती थी इसी बीच काफी यहाँ पे हुआ था काफी अच्छा मौका था यहाँ पे बाहर इसको गवा दिया इसी बीच काफी यहाँ पे गवाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए अच्छा मौका यहाँ पे शूट करने की कोशिश की थी वहाँ पे चूंकि अच्छी मूव यहाँ पे इसी बीच काफी यहाँ पे शुष्की द्वारा देखने को यहाँ पे शुष्की की जानिब से काफी यहाँ पे कोई मौका नहीं मिला। इसी बीच काफी वहाँ पे चंद्रा के टिकोला में काफी करने की कोशिश बहुत खूबसूरत बड़ी खूबसूरत यहाँ पे क्लियरेंस करने की कोशिश पर एक अच्छा मौका आप यहाँ पे बेहतरीन मूव यहाँ पे इस्लामों के लिए अच्छा मौका यहाँ पे मिला
हमें इन्फॉर्म किया गया था कि ये जो स्कोर है किसने की थी और यहाँ पे असिस्ट किसने की थी बनाने पर फिर यहाँ पे आप बात को लेके मूव करते हुए बड़े खूबसूरत तरीके से आप यहाँ पर फिर यहाँ पे चंद्रा रामोस के डिफेंडर के कब्जे में पाक को लेके बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ती है अपने साथी खिलाड़ी के लिए आपको सोना होने के पर इस बीच आप यहाँ पर डिग्जलियन के कब्जे में पाक को लेके मूव करना चाहिए बेहतरीन मूव न्यूट्रल जोन से आगे बढ़ाने की कोशिश टीम के संतुलन नहीं लग पाता है वहाँ पे तीन खिलाड़ी खूबसूरत बचा संतुलन नहीं लगता इसी बीच के खिलाड़ी की करना चाहता है कैसा कंफ्यूजन इसका फायदा यहाँ पे पानी लेते हुए अच्छी कोशिश यहाँ पे बड़ी खूबसूरत तरीके से नेट के पीछे से पार को घुमाने की कोशिश करता तक वहाँ पे बड़ी खूबसूरत इसके डिफेंडर लेके मूव करना चाहिए बड़े खूबसूरत मूव अच्छी मूव यहाँ पे अच्छी तालमेल यहाँ पे शबीना कौसर द्वारा एक मूव जरूर अटेम्प्ट की थी पर वहाँ पे चंद्रा लामो के डिफेंडरों द्वारा उसको क्लियर कर दी गई बहरहाल इसी की चेक करके यहाँ पे आप बात को लेके आगे बढ़ते हुए अपना छोड़ बड़े खूबसूरत तरीके से टीम के कप्तान आगे बढ़ते हुए अच्छी कोशिश चाह रही थी पर वहाँ पे सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाया बहरहाल इसी की चेक करके बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आपको अभी भी अपने कब्जे में रखी हुई पर वहाँ पे संतुलन नहीं रख पाया तब तक वहाँ पे सीएम को पहुँच चुके उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से पाक को दूसरे एंड धकेल दिया बहरहाल करके यहाँ पे पाक के पीछे इसी भी लास्ट में विमेंस कैटेगरी से लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पे टीम इस टूर्नामेंट में शिरकत इन्होंने की है आज यहाँ पे इस विमेंस कैटेगरी का फाइनल मैच नर्गिस कानू वर्सेस चंद्रा लामोस के दरमियान मैच खेला जा रहा है गेम का ये पहला पीरियड चल रहा है खाली लगभग 8 मिनट 12 सेकंड शेष अच्छा खूबसूरत बचा यहाँ पे तारीफ करनी होगी गोलकीपर ने अपने जगह ले लिया एक बार फिर वहाँ पे फैसल चंद्रा लामो ने जीता है बात को क्लियर करने में खुद काफ़ी हद तक कामयाबी मिली कहा इसी बीच एक बार फिर यहाँ पे आप बड़े खूबसूरत तरीके से बात को क्लियर करने की कोशिश इसी बीच एक बार बड़ी खूबसूरत करने की कोशिश अच्छा मौका मिला जिनको दबा दिया है फिर यहाँ पे कोशिश करते हुए भी आपको अपने कब्जे में मिले न्यूट्रल जोन में दाखिल हो चुके न्यूट्रल जोन से अटैकिंग जोन की ओर आगे निकल चुके हैं राइट में क्षेत्र से क्रॉस पास करना चाह रहे थे कामयाबी भी मिली पर खिलाड़ी मौजूद है के लिहाजा इसी बीच जिनके कप्तान शुष्की थे अपने कब्जे में पार को ले लिया है बड़े खूबसूरत तरीके से पार को दूसरी छोड़ रखी थी इसी बीच फिर वहाँ पे पार को लेके मूव करना चाह रहे हैं
चार यहाँ पे रिंचन मायूस अपने ही रेट में से बड़े खूबसूरत तरीके से काम करने के लिए पानी काफी जैसे चलते हुए कोशिश कर रही है अच्छी कोशिश जानिब से वहाँ पे बात को लेके मूव करना चाह रही है से बात को मूव कराने की कोशिश तक पहुंच चुके अच्छी यहाँ पे शूट डाली गई यहाँ पे स्टैंडिंग चोटन यहाँ पे क्योंकि बच्चों को ना पड़ेगा पद्मा छोड़ो द्वारा अच्छी कोशिश यहाँ पे और दूसरे जीता है फिर अच्छा काफी दूर से शूट करने की कोशिश क्रॉस पास करने की कोशिश करना चाह रही है काफी अच्छा Machine.
हुआ अभी तक ये थे चंगला इस्लामों की जानिब से। बहरहाल अभी भी यहाँ पे मरियुल इस्लामों के खिलाड़ी टीम जो है वो स्कोर करने में नाकाम। बहरहाल एक बार फिर अभी भी अच्छी कोशिश यहाँ पे अटैक ज़रूर कर रहे हैं मगर कोई उनको स्कोर नहीं मिल रहे। बहरहाल अभी भी जद्दोजहद चलते हुए पर दूसरे छोर से चंगला इस्लामों की टीम कोई मौका नहीं देना चाह रहे हैं। बट इट्स एन एडिशन ऑफ रॉयल एनफील्ड आइस हॉकी लीग 2025 का ये विमेंस कैटेगरी का फाइनल मैच। एक बार फिर मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से अब सभी दर्शकगण का यहाँ पे खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप इस मैच का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। साथ ही साथ आपको इस बात की भी जानकारी दे दूँ, कल यहाँ पे ठीक सुबह के 11 बजे मेंस कैटेगरी का फाइनल मैच यहाँ पे खेला जाएगा। तो आप सबको दावत दी जा रही है कि आप लोग इस मैच को देखने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। बहरहाल एक बार फिर वहाँ पे आप यंगडोर में अपने कब्जे में पाको लेने में नाकाम रही। इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे आप बेहतरीन क्रॉस पास, एक बार फिर वहाँ पे खूबसूरत बचाव, वहाँ पे एक बार फिर आप पाक को लेके वहाँ पे आगे बढ़ते हुए चंगला इस्लामों के खिलाड़ी इसी बीच एक बार फिर काफ़ी दूर से पास एग्जीक्यूट कीजिए पास, वहाँ पे आईसी फॉल का इशारा रेफरीज द्वारा, क्योंकि डिफेंडिंग जोन से अगर डिफेंडर पाक को दूसरे छोर धकेल दिया और गोल लाइन जब वो क्रॉस करती है तो उसे आइसिंग करार दिया जाता है। तो लिहाजा यही चीज़ यहाँ पे दर्शाती हुई। बहरहाल इसी बीच एक बार फिर यहाँ पे आप सभी खिलाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसी बीच एक बार फिर बड़े खूबसूरत तरीके से एक बार फिर वहाँ पे फेस ऑफ के बाद पाक के पीछे यहाँ पे मूव करते हुए शबीना के कब्जे में पाक 15 नंबर की जर्सी में अपने साथी लेफ्ट विंगर के लिए उन्होंने पास तैयार कर दी है। एक बार फिर वहाँ पे पाक को लेके आगे बढ़ना चाह रहे थे पर वहाँ पर उनके खिलाड़ी मौजूद नहीं, जिसका फ़ायदा अब यहाँ पे चंगला लमोज ने अपने कब्जे में पाक को ले लिया और पाक को आगे धकेल दिया है। पर तब तक एक बार फिर तंजीम शोजोन आगे आके उन्होंने पाक को आगे मूव कर दिया। अच्छा मूव एक बार फिर अटैकिंग जोन में एक बार फिर यहाँ पे चंगला इस्लामों के खिलाड़ी निकल चुके हैं पर इस बार यहाँ पे फिर उन्होंने अपने कब्जे में पाक को ले लिया। बड़ी खूबसूरत तरीके से पाक को आगे धकेल दिए है। इसी बीच एक बार फिर यहाँ पे पाक को लेके आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अटैक जरूर की है पर वहाँ पे गोलकीपर चौका लगाई थी, उन्होंने पाक को वहीं पे रोक लिया है। रॉयल एनफील्ड आइस हॉकी लीग सेकेंड एडिशन का ये विमेंस कैटेगरी का फाइनल मैच फिर बेहतरीन अच्छी कोशिश यहाँ पे चंगला इस्लामों के खिलाड़ी आप कोई मौका नहीं देना चाह रहे। बड़ी खूबसूरत पास, अच्छा आप यहाँ पे चुस्की के लिए देख रहे हैं कि स्कोर कर पाते हैं कि नहीं। अटैम्प्ट जरूर की थी पर वहाँ पे हल्का सा चुके। इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे सिया को टीम के कप्तान द्वारा खूबसूरत पास वहाँ पे पर उनके खिलाड़ी पाक को रोकने में वहाँ पे नाकाम रहे। अभी भी जद्दोजहद चलते हुए बहरहाल अभी गेम जो हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमको
यहाँ पे क्रॉस पास की अभी भी अच्छा मौका यहाँ पे चला काफी वहाँ पे आगे जाना चाहिए फिर वहाँ पे आगे सुंदर यहाँ पे कब्जे में पाल को ले लिया है एक बड़ी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रही है यूनियन जोन में पहुंच चुके हैं बड़े खूबसूरत तरीके से आगे की जोन में भी काफी लोग चुने देखते हैं कि कहाँ पे पास करें खूबसूरत पास पापा चुस्की मौजूद थे जंगला इस्लामों के उन्होंने पापा आगे लगे थे अपने कब्जे में पाल को लेकर अपने साथ में उन्होंने पास सीधी जगह फिर वहाँ पे शादी का मौसम मौजूद होने का कब्जे में पाल को ले लिया है काफी वहाँ पे आप जिन द्वारा बड़े खूबसूरत बात आपने सामने के लिए इसलिए सामने को फिर पाल को लेकर मुँह में तेरे काफी इसकी सियाह वगैरह बड़े खूबसूरत तरीके से पाल को पेयर कर रही है एक बार फिर पटना चुस्की काफी खिलाड़ी मौजूद नहीं थे इसी बीच एक बार शूट जरूर नजर आया है चुस्की टीम के कप्तान द्वारा यहाँ पे पास एग्जीक्यूट की गई थी पर इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे बेहतरीन मूव यहाँ पे इसी बीच एक बार फिर बड़े खूबसूरत तरीके से एक बार फिर वहाँ पे पास अपने कब्जे में लिया है एक शूट जरूर लगी थी टीम के कप्तान द्वारा शॉट पर अपने साथी के पर वहाँ पे काफी चला इस्लामों के कप्तान बनाने की कोशिश हो गया है कि जल्दी चलते हुए पर इस बीच एक बार फिर वहाँ पे उस खिलाड़ी अच्छी कोशिश यहाँ पे चंद द्वारा पर एक बार फिर यहाँ पे आप आपसे मुलाकात को आप ले लिए डिफेंडिंग जोन से बड़ी खूबसूरत तरीके से बहुत कूल यहाँ पे गेम दिखाते हुए यहाँ पे रेफरी इशारा करते हुए कि यहाँ पे टच हो गया यहाँ पे ऐसे नहीं होगी बहरहाल एक बार फिर यहाँ पे बड़े खूबसूरत तरीके से बाल को दूसरे छोर डालना चाह रहे थे जरूर लेने का शूट की कोई जान नहीं लिहाजा तब तक वहाँ पे बड़े खूबसूरत तरीके उम्दा पास यहाँ पे अपने साथी राइवल के लिए काफी परमा पाप को लेने की कोशिश कर रही थी से पीछे काफी चमड़ा इस्लामों के खिलाड़ी मौजूद उन्होंने पाक को आगे धकेल दिया है बहरहाल इसी बीच एक बार फिर यहाँ पे पाक को स्पेंसर जम्मू द्वारा क्लियर की गई थी इसी बीच बहरहाल एक बार फिर मैच शुरू हो चुका है इसी के साथ एक बार फिर वहाँ पे बड़ी खूबसूरत गोल वहाँ पे पाक को जरूर क्लियर कर दी है यहाँ पे पटना चुस्की द्वारा इसी के साथ एक बार फिर यहाँ पे आगे धकेल दिया एक बार फिर यहाँ पे आप न्यूट्रल जोन में फेस ऑफ के बाद बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे मार्लो इस्लामों के खिलाड़ी पाक को लेके आगे बढ़ते हुए अच्छी मूव यहाँ पे एक बार फिर यहाँ पे मार्लो इस्लामों के खिलाड़ियों द्वारा मार्लो इस्लामों के लिए देख रहे हैं किसका फायदा ले पाने के लिए जबकि ये गेम का फाइनल पीरियड चलता हुआ बताता स्कोर 2-2
बड़ी खूबसूरत तरीके से क्लियर करते हुए यहाँ पे कुश्ती द्वारा जिसे भी ज़्यादा बिल्कुल कब्जा में गेम चलता हुआ एक गलत बात जिसका फायदा यहाँ पे मयूर स्वामी के खिलाड़ी लेते हुए बेहतरीन क्रॉस पास यहाँ पे टीम के कप्तान पन्ना छोड़ो द्वारा उल्टा पास लगाते हुए पर वहाँ पे उनके खिलाड़ी मौजूद नहीं थे लिहाजा यही चीज़ यहाँ पे होता हुआ एक बार फिर अपने जो जोन में फेस हो किया जाए Let's start with the runner-up team. Please join me with I request the captain of Jammu Ramos to please come forward and receive the trophy. Congratulations to our team for a stellar performance. Let's give them a big round of applause, guys. Sambil bisa datang. Sokne Korea kata men's final kata eka dari cuci karakter dan cesino ya dari sama juai di Korea di final musik sana karena men's kota yang lanjut kita sama eka uspek se eka skutches pa sama chokne kita tujuh July sama July. Ice Hockey League Season 2. We have with us, I'd like to introduce everyone who's with us today. We have Mr. P.T. Kunzan, who's Vice President, Ice Hockey Association of Ladakh. We have Mr. Vikyat Singh, who's Director, Royal Enfield Social Mission. Then we have the captain of the winning team, Padma Chorol, and Ms. Sewang, who is the regional head for Royal Enfield Social Mission. And joining us, we have Ladakhi media and national media with us, and we have national media joining in virtually as well. Yeah, and we have with us Dr. Stanzin, the OSD for DYSS. My apologies. Welcome, sir. Thank you so much. Is it not that excites Royal Enfield about this sport? So, thank you for that. For Royal Enfield, we've committed to work with Himalayan communities and work on community sustainability of communities across the Himalayas. We have been working across these regions for a very long time now, and ice hockey came to us organically, where we were working with the community, and there was a need to actually support the sport. In partnership with the UT administration and the Ladakh Association, we've come to realize that this ice hockey really ties the community together. We set out on a roadmap where we developed a blueprint, which is really called the Game Changer. This was a blueprint developed with international experts on the behest of the administration, and the idea really was to see how we can develop the sport into and take it to a global level. There is a vision that's defined here, which says that we could actually have a team participate in the 2042 Winter Olympics, and that is really the vision that we are working for. But everyone, all stakeholders, have to come together to take that
that's really where we are. We are partner towards the administration and the associations, and we hope that all stakeholders come together and take this forward. ओके, मेरा नाम नित्यानंद पाठक है पटना से। पटना लास्ट 2-3 मिनट का खेल बाकी था और 2-2 से बराबरी पर चल रहे थे आप लोग, फिर एक गोल लगा और वहां से सब कुछ चेंज हो गया। उसके बाद जो ओपोनेंट थे काफी कोशिश की, क्या लग रहा है कहाँ वो चूक गए? कई बार आपके उन्होंने अच्छा किया, क्या उनकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी हो थी जिसका उनको नुकसान पहुंचा? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी रॉयल एनफील्ड लीग को एंड आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। एंड पहले से बहुत आइस हॉकी का लेवल चेंज हो गया है। एंड अभी मैच के बारे में मैं बोलूँ तो लाइक लास्ट मोमेंट पे ऐसा मतलब दोनों ही टीम्स ऑब्वियसली जीतना चाहते थे। लाइक ये सेकेंड एडिशन लीग था रॉयल एनफील्ड का एंड फर्स्ट एडिशन में हम मारियूल स्पामो विनिंग टीम रहे हैं, तो हमारा यही कोशिश था कि यही गोल्ड हम इस साल भी हम लेके जाए। तो उनका भी वो था कि वो लोग भी गोल्ड लेना चाहते थे। तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा हीटअप हुआ है कि हमारा प्लेयर्स भी जो बेंच पे थे लाइक वो सारे थक गए थे लाइक लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि वो सारे भी सीख रहे हैं अभी नए आइस हॉकी। तो बहुत सारी लड़कियां अभी आ रहे हैं लाइक स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहले से एज कम्पेयर टू अभी। तो इस लास्ट मोमेंट पे यही था कि हमारा कोच का यही बोलना था कि प्रेशर नहीं लेना है, काम रह के हमें कैसे भी जीतना है ये स्कोर। पहले जब लद्दाख में रिंग इतना अच्छा नहीं था, पॉन्ड्स लेक्स रिवर साइड पे खेलते थे, अभी इतना अच्छा फैसिलिटीज थे कि लोग इतना विंटर में इतना चेयर अप करते हैं। तो पहले से और अभी में इतना फर्क आ गया है। तो आपको कैसा फील हो रहा है कि आप लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लद्दाख में ही खेल रहे हो? तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अभी, क्योंकि पहले जब स्टार्ट किया था तब मैं स्पीड स्केटिंग करती थी, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा थे नहीं आइस हॉकी के लिए। तो मैं इसी फील्ड में मैं अपने ब्रदर को देख के आई थी, लाइक वो आइस हॉकी खेलता था। तो उसी से मैं इंस्पायर हो गई थी लाइक हमें भी एक लड़कियों का टीम चाहिए, हम भी स्पोर्ट्स ये आइस हॉकी खेलना है करके। तब इतने ज़्यादा लड़कियां थे नहीं स्पोर्ट में, तो इंडिविजुअली खेलते थे तब। तो अभी बहुत सारी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड लीग, क्योंकि ब्लॉक में सारे ब्लॉक्स में से जितने भी लड़कियां उनको पार्टिसिपेट करवा के इनको यहाँ पे खेलने का प्लेटफॉर्म मिला है। तो बहुत सारे लड़कियां अभी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तब से लेके जब से मैंने खेलना स्टार्ट किया था तब से मैं सोचती थी कि लाइक हमें भी एक अच्छा प्रॉपर रिंक चाहिए खेलने के लिए, प्रॉपर लॉकर रूम्स चाहिए। मतलब जब हम यहाँ से बाहर खेलने जाते थे तो सारे वहाँ पे जो लड़कियाँ खेलते उनको बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ थे। तो मैं तब से वही हम सारे लड़कियों का यही ड्रीम था कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम भी फ्यूचर में खेले करके। तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतने सारे ऑडियंस अभी सपोर्ट करने के लिए आते हैं। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख इतना सपोर्ट कर रहा है पहले से कंपेयर टू अभी, क्योंकि लड़कियों को भी बराबर लड़कों के साथ बराबर मौका मिल रहा है compete करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। Ice Hockey Association of Ladakh, in collaboration with the UT administration and other clubs, are fully prepared to host the forthcoming Khelo India Winter Games, starting from 23rd of January to 27th of January. Last year also the first edition was held in this ice hockey rink, and it was a grand success. So this year also we have been organizing tournaments. Like first we had the CEC Cup earlier, and then now this Royal Enfield League tournaments are going on. And after this we have a hockey in the Himalayas. So some foreign teams are coming
from 15 till 19th of this month. And then we are starting the Khelo India Games, and we are fully prepared. And hopefully, from this year, by September, October, the chilling plant of this ice skating rink will be installed. It will be completed. Then, in the years to come, we will be playing ice hockey 24/7. So more facilities are given to the players, and the Ice Hockey Association of Ladakh, as I said earlier, with the support of the Department of Youth Services and Sports, UT administration, the Ladakh Autonomous Hill Development Council, and the affiliated clubs of Ladakh with the Ice Hockey Association of India, and of course, one of our partners is Royal Enfield, who has been organizing this league matches since last year. So this is also their second edition. So we hope that in the coming years, Ice Hockey Association of Ladakh, in collaboration with Royal Enfield, UT administration, and the Hill Council, will prepare the tournaments in a bigger way. Yes. Platform is given for the local clubs, and they are representing the different clubs all over Ladakh, from the remote parts of Ladakh, like from Zanskar, from Nubra, from Changtang, from Dras, from Kargil. So this platform is given to those who are who wants to play ice hockey. Like the top teams, as you said, that ITBP and the Ladakh Scouts, they have been participating in other championships, like CEC Cup. They have been participating now in the LG Cup, which is going to be held in Kargil from 16 onwards. They are participating in that. I think in Khelo India also they are participating. So ice hockey, Royal Ice Hockey League is for those, for the what do you call, for the youngsters. I mean, for the younger generation, for boys and girls, to give a platform so that they can also excel, or they can also participate in the tournament. So I think this ice hockey league for Royal Enfield has been designed in that way. And Shyam will add something. Royal Enfield Ice Hockey League Season 1, we did not have any participants from Army and ITBP. But this year we have kept a cap of, say, 3 participants, either from Army or ITBP in each team. So this year we did have players from ITBP and Army representing respective regions. Suppose an Army personnel who plays ice hockey is from Changtang. That person will play for the teams representing Changtang. And similarly, for women's team, we have ITBP women players representing respective regions. We have a question from Amar Ujala. Well, ice hockey is one of the most popular games in Ladakh. So to further make it more popular, and to make it more popular, the UT administration and the Ladakh Autonomous Hill Development Council, and as I said, Royal Enfield, they are supporting us in organizing tournaments. And the UT administration, especially this rink, this ice hockey rink, is of international standard, and the roofing part is already completed. Now the chilling plant is yet to be installed. So UT administration is helping us in building this all infrastructure, and the Hill Council is also helping us in sponsoring so many tournaments, as Royal Enfield is also one of the key players in promoting winter sports, especially ice hockey in Ladakh. So this ice hockey is being one of the very popular games in Ladakh. So we have been getting full support from the UT administration, from Hill Council, and from Royal Enfield. So this game is becoming popular more and more, and we hope that in future our teams, boys and girls teams, will be able to compete in the international events or the national events they have been already representing. So hopefully we are slowly moving towards competing in the international events also. So this especially with the coming of this ice hockey rink,
this game is getting more popular, and all the players are getting a good platform to play on a international size ice hockey. Though we have been playing on the natural ice hockey ring since many years, since 30-40 years, still we are playing in a naturally frozen ice hockey ring. Now, since after the freezing, after this chilling plant, it will be an artificial kind of ice. So most of the international team matches are played on artificial. So our boys will and girls will also get an opportunity to play on a artificial ice hockey this ring. So it will be a good opportunity for us to compete in the years to come. Social mission. What you see, the ice hockey league is the culmination of the efforts that we have put together. Over the years, we have been supporting the sport by actually holding learn to play programs where we're bringing in youths, very young, small kids to learn how to skate, and therefore then who will then progress into the sport of ice hockey. We've also bought international coaches to train the trainers. These trainers have gone back to their regional areas and actually have started having coaching camps, and therefore we are actually looking at supporting the sport from a grassroots level. And then also we have provided, wherever there are gaps, equipment. This year we provided two skate sharpeners, which are essential for actually maintaining skates, which are actually used for playing. So there are a number of efforts that have gone behind creating this competitive environment for the sport. And like I said, it's the league which is the culmination of all of that. Like I said before, we have been practicing a lot for this tournament, for this league, and we were also excited for this second edition league, and we were very thrilled, and we were urgently waiting for this league to happen at the earliest. And मेरे सारे जो teams थे, like everyone was very excited, and even we have this time, last year जब हमारे पास coach नहीं था, इस टाइम पे हमारे पास एक मतलब बहुत ही अच्छा कोच था, एंड देन आई वुड लाइक टू थैंक टू हिम, मुश्ताक अहमद गिरी, एंड देन वी डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस लीग, एंड देन वी did, and we win it. It was in first half it was 2-0 score, and then our coach was telling us not to stress, and then be calm, we will gonna do it, and then we will gonna win the second edition Royal Enfield League. Our principles, we believe in exploration, we believe in the underdog spirit. So we believe in the community, and all of this sort of ties into what the support that we provide for ice hockey. We do wish that we can bring in international partners also here, because we have a strong tie with Volvo. They have, being from Scandinavia, they also have a very strong presence in and support the sport. So we hope that as we grow along, we will be able to bring in a lot of international support towards this game, and let's see where we take this sport. So yeah, it's clearly aligns with all our principles of आइस हॉकी जो खेल जो है, हम जानते हैं कि अभी तक लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में तो खेला जाता है, क्योंकि दोनों स्टेट्स में नेचुरल कंडीशंस हैं आइस हॉकी खेलने के लिए. यहाँ से इसके बाद हम लोग स्पीति भी जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा एक स्पीति कप भी होता है जो विच इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल एनफील्ड. तो हम चाहते हैं कि ये स्पोर्ट और भी हिमालयन स्टेट्स में खेला जाए. सिक्किम, अरुणाचल भी, वहाँ पर भी नेचुरलाइज की कंडीशंस रहते हैं, तो ये स्पोर्ट हम चाहते हैं कि वहाँ पर भी पॉपुलर हो. गोइंग फॉरवर्ड हम चाहते हैं कि जो लीग है इसमें और भी स्टेट्स के टीम्स भी पार्टिसिपेट करें एज वी गो फॉरवर्ड, एंड मेक दिस, इसको हम लोग एक नेशनल लीग की तरह भी प्रमोट करना चाहेंगे बाद में. अभी हमारा जो लार्जर फोकस है वो आइस हॉकी पे ही रहेगा, विंटर गेम्स पे, क्योंकि उसका रीजन विज्ञात ने बताया, कापीटी ने बताया, कम्युनिटी के लिए है और यहाँ के बच्चों के लिए है, क्योंकि हमें पता है कि विंटर्स में हमारा स्कूल्स कॉलेजेस बंद रहते हैं कम से कम 3 महीने के लिए. तो वो 3 महीने का हमें अच्छा फ़ायदा उठाने के लिए विंटर स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चों को अच्छे तरीके से इंगेज रखने के लिए. प्लस हम इन एडिशन टू आइस हॉकी हम फुटबॉल को भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं. लाइक चंगथंग में, छुमाथंग में हमने एक एस्ट्रोटर्फ
डोनेट किया था. तो दैट वाज देयर वाज द फर्स्ट एस्ट्रोटर्फ और द हाईएस्ट एस्ट्रोटर्फ इन द वर्ल्ड. तो वो एक स्कूल के लिए एक फर्स्ट एस्ट्रोटर्फ ही था लद्दाख में. तो उसको एक मॉडल के तौर पे फिर गवर्नमेंट भी उसको स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर हमारा छोटा सा एक स्टेप लेके फिर वो अगर सक्सेसफुल होते देख रहे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ही उसको स्केल अप करके या फिर अडप्ट करके आगे ले जाए, तो फिर वो हमारे लिए एक बहुत ही हम मानेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव में या अपने गोल में फिर हम सक्सेस होएंगे. बाकी अभी हमारा लार्जर जो गोल है वो है आइस हॉकी. The Ladakhi media and dignitaries present here. Congratulations again, Padma. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Tomorrow we have so we'll be following up with the press. क्विक क्वेश्चन और तो हम लोग रॉयल एनफील्ड सोशल मिशन की तरफ से हम लोग आइस हॉकी को काफ़ी सालों से सपोर्ट कर रहे हैं. हम लोग ने जो यहाँ पर काम किया है वो पहले तो बच्चों को आइस हॉकी में लाने के लिए ट्रेनिंग दी है, जिससे कि वो लोग लर्न टू स्केट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें. उसके बाद आइस हॉकी खेलने लगे. हम लोगों ने इस साल एक इंटरनेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप भी किया था, जहाँ पर दिल्ली में यहाँ लद्दाख से करीब 30 कोचेस गए थे. वो वापस अपने एरिया में आके उन्होंने कोचिंग की है और उन्हीं कोचिंग कैंप्स में से हम लोगों ने लीग के लिए टीम सिलेक्शन के लिए किया है. जो इस साल जो कारगिल वाले दोनों को जो डिस्ट्रिक्ट को लेके चलाते हैं सर कप जी, आज रॉयल एनफील्ड कप में जो दोनों डिस्ट्रिक्ट को लेके में चल रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या ये रोटेशन बेस पे कारगिल भी चलेगी? हम चाहते हैं कि रोटेशन बेस में चले, लेकिन अभी ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हम लद्दाख एसोसिएशन के साथ स्टेक होल्डर्स में काम कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि दोनों तरह से इक्वल पार्टिसिपेशन रहे, लेकिन देखते हैं उसको वो कैसे डेवलप होगा. लेकिन जरूर होगा वहाँ पर जब उनका स्टेडियम भी तैयार हो जाएगा. वो जो हम उम्मीद करते हैं कि अगले हर 1-2 साल में वहाँ पे भी इंटरनेशनल लेवल स्टेडियम तैयार हो जाएगा, फिर दोनों तरफ हम लोग पार्टिसिपेशन करेंगे. दिन ब दिन इस गेम में लोग बच्चों का जो बढ़ावा बढ़ते जा रहा है सर जी. गेम को लेके, तो जैसे फरफलांग एरियाज भी है कारगिल को लेके अगर हम बात करें तो ऐसे भी कुछ जगह है जहाँ पे अभी तक ये गेम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है. जी. तो हम चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से कुछ कोच आके वो बच्चों को सिखा दें. तो हम लोग इसीलिए लीग से जो कोचिंग कैंप कर रहे हैं वो हम लोग ने इस बार 10 एरिया में किया है. हम चाहते हैं कि अगले साल और भी एरिया से पार्टिसिपेशन हो, टीम्स ज़्यादा टीम्स भी बने. और ना तो खाली लद्दाख से, हम लोग चाहते हैं कि हिमाचल एरिया से भी और दूसरे हिमालयन स्टेट से भी इस लीग में टीम्स पार्टिसिपेट करें. काफ़ी टीमों का कहना ये भी है सर कि जिस तरह जो टूर्नामेंट चल रहे हैं सर अभी, उसमें कमी टीम को खेलने के लिए जगह मिलता है. उन पे कहना है कि उसमें कुछ टीम और बढ़ा दें, तो आप क्या कहते हैं सर? वो हम लोग प्लान तो है कि जितना भी ग्रास रूट लेवल्स के टीम्स पार्टिसिपेट करें. हम लोग में भी हमको देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा लीग का, कि हम लोग एक प्री लीग और उसका फिर मेन लीग भी करेंगे. तो हम लोग उसका प्लानिंग करेंगे, वो हमारे माइंड में है.